दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यू ऑल आर वेलकम वंस अगेन इन आवर YouTube चैनल। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि लो मुराद पूरी, जवानों को बोला डरो मत, सब मिलेगा, लिख कर दो गृह मंत्री, 100 दिन छुट्टी और 50% पेंशन। तो एक बार नहीं 4 बार बोला गृह मंत्री ने, जवानों के बीच में आकर बोला और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें जिसको मत डरो मत कि ऑफिसर को ये कह देगा कि इन जवान ने कंप्लेंट की है। तो उन्होंने कोई भी अधिकारी नहीं था, सिर्फ जवान थे। उनके बीच में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जाकर एक बड़ी हिम्मत बंधाई उनकी और उनको बोला कि आप लिख कर दो, बिल्कुल मत डरो, लिख कर दो, जो चाहिए वही दूंगा। तो उन्होंने 100 दिन अवकाश और 50% पेंशन। उन्होंने कहा कि हमें एनपीएस यूपीएस कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए 50% पेंशन। दूसरी हम बात करेंगे शहीद की बेटी को मिले न्याय। और तीसरा हम कहेंगे जो बड़ी खबर है कि जनरल मानेकशॉ की मानवता, जनरल मानेकशॉ की मानवता बनी एक अहम चीज। तो मानवता के बारे में भी हम बताएंगे, जनरल साहब ने किस तरह की मानवता दिखाई। आज वो सबके बीच में हीरो हैं और सब उन्हें मानवता के नाम से जानते हैं। तो साथियों, ये पॉइंट राज्यसभा में भी उठा है कि अधिक से अधिक सैनिकों को परिवार के साथ रहने का मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत विषम परिस्थितियों में 24 आवर्स नौकरी है और सिविल डिपार्टमेंट में देखो 6 घंटे 8 घंटे, उसके बाद आके अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन सैनिक बेचारे एक ऐसा है जो 24 घंटे जूते नहीं खुलते हैं, टेंटों में रहते हैं। जलवायु का बहुत ज़्यादा वो है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पानी में तेल है, कहीं मतलब वातावरण खराब है। तो सारी परिस्थितियों को झेलता है जवान। और उस जवान को उन्होंने कहा है कि इनको 100 दिन छुट्टी, ताकि परिवार के साथ थोड़ा टाइम मिल सके। और इतने ज़्यादा हादसे हो रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जवान आत्महत्या कर लेता है या हथियार से हादसा कर लेता है। उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि जवान बहुत तनाव में रहता है। घर पे मान लो उसकी कोई शादी है, फंक्शन है या कोई जरूरी काम है, बच्चों की शिक्षा को लेकर है, एडमिशन के टाइम पे है, उनको छुट्टी नहीं दी जाती है और अफसरशाही होती है सेना में, छुट्टी नहीं दी जाती है। तो वो बहुत विवश होकर ऐसे कदम उठाते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार कि जवान ने खुद को गोली मार ली और अपने सीनियर को गोली मारी। उसका रीजन ये है कि वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में आ जाते हैं घर से दूर रहने की वजह से। तो इसलिए उन्होंने जोर दिया है। और ये जो मांग है, ये 42,700 से अधिक जो सैनिक है उन्होंने मांग की है कि 100 दिन अवकाश और 50% पेंशन। तो जब अमित शाह जी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनके और भी ज़्यादा हालात खराब है, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ है, आईटीबीपी। तो वहाँ पे सीआरपीएफ के कैंप में गए थे हमारे गृह मंत्री जी। वहाँ उन्होंने खुल के बोला, एक बार नहीं 4 बार बोला कि डरो मत, किसी तरह के दबाव में मत आओ कि आपके अधिकारी आपको कुछ कहेंगे, आपने कंप्लेंट कर दी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी अधिकारी को आपने जो हमसे बात की उसको मैं साझा नहीं करूंगा, शेयर नहीं करूंगा। लेकिन खुल के बोलो, जो भी मांगोगे मैं दूंगा। क्योंकि वो जवानों की गंभीरता को देख के बहुत ज़्यादा भावुक हो चुके थे और उन्होंने देखा कि सच में ही आर्मी की नौकरी बहुत टफ है, 24 आवर्स की नौकरी है और खाना पीना भी ऐसा ही मिलता है, समय नहीं मिलता है। तो हार्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टफ नौकरी है। और उसको देखते हुए इनको सैलरी भी कम है और छुट्टी भी कम है। तो ज़्यादातर आवेश में आ जाते हैं कि जब उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती टाइम पे, तो उनके जो सीनियर्स हैं अफसरशाही करते हैं, तानाशाही होती है। तो उसमें वो ऐसे कदम उठा लेते हैं, नहीं तो अपनी जान सभी को प्यारी है। दूसरा उन्होंने बताया कि कोई भी सर्विस, किसी भी सिविल सर्विस में आपने नहीं देखा होगा कि नौकरी छोड़ कर आदमी जा रहा हो, लेकिन सेना के अंदर उन्होंने कहा है कि 45%, 55,000 ने इस्तीफा दिया है, जो गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं।
उनमें सेना के आंकड़े निकाले गए तो 55,000 आदमी सैनिक जो जवान उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें हमारे घर जाने दो। और 55,000 से 45% जो प्रेमेचर है 45% प्रेमेचर आते हैं। नहीं तो सिविल में किसी भी सर्विस में आप बताओ, किसी भी सर्विस में आदमी जॉब नहीं छोड़ना चाहता, 58 या 60 साल करते हैं, फिर भी वो ये चाहते हैं कि 2 साल और बढ़ाएं। तो सेना में इतनी ज़्यादा तंगी है इसी की वजह से, नहीं तो कोई भी रोजगार छोड़ के खुश नहीं है। तो 45% जो सैनिक है वो प्रेमेचर आ जाते हैं और उनको OROP टेबल नंबर 3 में प्रेमेचर को बिल्कुल अलग कर दिया है, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया है और आगे भी उनको शायद कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगला उन्होंने बताया कि सिविल सर्विस में कोई नहीं जाता, तो 42,700 से ज़्यादा जवानों ने इस अवकाश का नियतन किया है, मांग रखी है 100 दिन के अवकाश की। कम से कम 42,700 जो जवान हैं उनकी एप्लीकेशन आई हैं। सबसे ज़्यादा दुखी किससे होते हैं? सेना में, पैरामिलिट्री फोर्स हो, सेना हो, इनमें सभी में एक नियम है और वो अंग्रेजों के टाइम के नियम है। तो इसमें बहुत दबाया जाता है जवान को। तो तीसरा हम बात करेंगे जनरल साहब की, जनरल मानेक साहब की मानवता। इस पे मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा। तो शुरुआत से, इस वीडियो की शुरुआत से करते हैं। जनरल मानेक साहब जब 1971-72 की लड़ाई में जब इनके घुटने टिकवा दिए थे, दुश्मन के घुटने टिकवा दिए थे और कैद कर लिए थे, तो कैद कर लिए थे तो उनको वहाँ पर जाकर उन्होंने सभी से पूछा, अपने JCO वार्ड से पूछा कि भाई इनको ठीक से मच्छरदानी लगाई है, खाना पीना ठीक हुआ है, इनको किसी तरह का कोई टॉर्चर तो नहीं किया है। तो वहाँ उन्होंने कहा था कि ऐसे अफसर, मानेक सर जैसे अफसर, ये मतलब एक भगवान का रूप है। नहीं तो कैदी के साथ अगर हमारा सैनिक कैद हो जाता है पाकिस्तान या चाइना तो वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, लेकिन हमारी सेना की महानता है। जनरल मानेक साहब जो है वो एक महानता के प्रतीक हैं और हीरो हैं इस चीज़ में। वो सभी से बहुत घुल मिल के रहते थे, कभी वो अपने आप को ऑफिसर नहीं समझते थे। तो अगले हम बात करेंगे, हाँ, एक लड़का सलीम नाम का, 4 दिन पहले की बात है, जस्ट बिफोर 4 डेज, तो ये घुसपैठी के रूप में पाकिस्तान से और भारत के बॉर्डर में घुस गया था। तो यहाँ उन्होंने पकड़ लिया, फोर्सेस ने पकड़ के, लेकिन उसके साथ क्या सलूक किया? कम उम्र का लड़का था, उन्होंने सोचा कि ये भ्रमित हो गया है तो उसको अच्छे कपड़े दिलवाए और उपहार दिए और फ्लैग मीटिंग करने के बाद उसको बाइज्जत वापस पाकिस्तान भेज दिया। तो ये सेना की रहमदिली, ये सबके सामने एक मिसाल है। बाकी अदर कंट्रियों के अंदर ये रहमदिल नहीं है, वो बहुत कट्टर होते हैं। तो भारतीय सेना का इस चीज़ में नाम है कि बहुत ही दयालु और सहनशील जवान हैं, अफसर हैं। अगले हम बात करते हैं कि हिमाचल की एक बेटी है काजल ठाकुर। इनका जो फादर थे वो महिपाल ठाकुर थे, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी में शहीद हो गए। तो उनके शहीद होने के बाद उसकी माँ बीमारी से ग्रस्त थी, वो एक्सपायर हो गई। बूढ़े दादा दादी हैं, तो इन्होंने रोजगार दिलाने के लिए एक मांग पत्र दिया। वहाँ के कैप्टन बालकराम जी हैं, उनको मांग पत्र दिया और उन सभी ने उसकी सिफारिश की। उसके 2 छोटे भाई हैं और सारा घर का जो बोझ है उसी बेटी पे आ गया है, काजल के ऊपर आ गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल सरकार ने, सभी ने मिलके उस बेटी को रोजगार दिलाने के लिए उसका मांग पत्र मंजूर किया है। तो ये थी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम अगली खबर आपको सबसे पहले भेज सकें। जय हिंद।